हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अब जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। एग्जाम होने वाली है 10, 11 और 12 मार्च को, मतलब लगभग आपके पास 60 दिन बचे हैं यहां से। अब हमारे पास सामने एक सवाल उठता है कि सर मैं 100 क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, और उन 100 क्वेश्चन में से मैं कितने मार्क्स अगर ले आऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में है कि इस बार का पेपर कैसे होने वाला है, 2025-26 ये पेपर कैसे होने वाला है, क्या रहने वाला है, टफ रहेगा या इजी रहेगा, या कितने मार्क्स पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मैंने इस जोन से फॉर्म भरा है तो इसकी कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी। देखो, मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखो पेपर हमेशा जो है ना तो ज्यादा टफ होता है ना ज्यादा इजी होता है। पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल का होता है कि भैया जिसको हर स्टूडेंट कर सके, टॉपर भी कर सके और जो हमारा अपना जो कमजोर बच्चा है वो भी कर सके। तो हमेशा पेपर मॉडरेट होता है, ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। पिछली बार भी जैसे पेपर था वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अब सवाल उठता है सर कि कितने मार्क्स पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं कितनी पढ़ाई करूं क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो देखो, आपको बता दूं, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, मतलब लगातार कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही जा रही है लगातार 2 सालों से। अगर आप 2019 वाला देखोगे तो भी आप सेम ही होगा, 2024 वाला देखोगे तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और उस कट ऑफ के आसपास 1-2 नंबर कम 1-2 नंबर ज्यादा ही आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता कि साहब पिछली बार 60 गई थी और अब 80 चलाई। 80 तो किसी भी जोन की नहीं जाएगी। मैक्सिमम जो रेंज मैं बता रहा हूं आपको 65 से 75, मतलब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप ये देख लीजिए 65 से और 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन है। 70 प्लस है तो श्योर सिलेक्शन है। 70 प्लस पे ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है कई कई कैटेगरीज में। तो हाँ, 65 पर भी कई कैटेगरीज में श्योर हो जाता है। अब मैं आपको पिछली बार के कट ऑफ का वीडियो बताता हूं, देखिएगा। ये पिछली बार की कट ऑफ थी दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे अगर बात करूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये चेन्नई की कट ऑफ है दोस्तों। चेन्नई की कट ऑफ आप देख सकते हैं, यहां अलग अलग जोन वाइज रेलवे की 62, 67, 73 ऑलमोस्ट ये मान के चलिए वो एसआर, मतलब ये अलग अलग रीजन के हिसाब से बताया गया। अब कट ऑफ आप ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएन सबकी कट ऑफ आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। अलग अलग कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे बात करूं मुजफ्फरपुर की, तो यहां पर 55 ही थी, देख लो। हाँ, और ईसीआर में 65। वो डिफरेंस है रीजन वाइज, ठीक है, कि किन लोगों ने ज्यादा भरा है। ईडब्ल्यूएस वगैरह तो है ही नहीं यहाँ पे, सीटी शायद नहीं होगी या तो। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना की, तो पटना की आप देख लीजिए 59, उसके अलावा एससी की 51, उसके अलावा एसटी की 50 या ऐसे। तो कट ऑफ आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, और भी आप लोग जो है यहां पर कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे यहां पर आपको और कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। जैसे आप रांची की देख सकते हैं, तो रांची की 58 थी, एससी की। ये सारी कट ऑफ आप अड्डा की साइड पर देख सकते हैं, जाके आप डालिएगा आरआरबी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, आपको सारी कट ऑफ अड्डा पर दिख जाएगी, देख सकते हैं। जैसे सिलीगुड़ी का देख सकते हैं, उसके अलावा बिलासपुर का देख सकते हैं। और हर किसी की कट ऑफ इतनी है, 60, 65, 66, 70, मतलब मैंने जो रेंज बताई ना 75 तक। अगर आप 65 से 75 के बीच में ला रहे हैं तो आपका श्योर हो सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो, सिलेक्शन के लिए एक बात बता देता हूं आप लोगों को। सिलेक्शन जो है ऐसे नहीं है कि साहब आप केवल नर्सिंग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा या नॉन नर्सिंग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। दोनों पिलर बहुत जरूरी है। दोनों पिलर बहुत जरूरी है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई 70 क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी 100 क्वेश्चन है आपके पास। 100 में से 70 आपके नर्सिंग के हैं और 30 आपके नॉन नर्सिंग के हैं। अगर आप 70 पूरे में से पूरे सही करने की उम्मीद रखते हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों पिलर बहुत जरूरी है। आप 70 में से 70 कभी सही नहीं कर सकते और 30 में से 30 कभी नहीं कर सकते, मतलब 100 में 100 तो कोई है ही नहीं चांस, है ना। याद रखिएगा, अगर आपने 70 में से 60 कर दिए यहां पर, और यहां आपने 30 में से मान लो 15 प्लस या 20 कर दिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं दोनों बहुत जरूरी है। नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों बराबर के पिलर हैं, दोनों बराबर पिलर्स हैं, क्योंकि 1/3 भाग जो है वो नॉन नर्सिंग ले रखा है और आप उसको छोड़ नहीं सकते कभी भी। भाई 1/3 पार्ट जो है इसका है नॉन नर्सिंग का, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते दोस्तों। 15-20 सवाल, देखो 10 तो सब लोग कर देंगे, लेकिन 15 करने के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी होती है। यहां पे 30
40 सब लोग कर देंगे, लेकिन इस 30-40 को 60 करने के लिए तैयारी की जरूरत होगी। तो इसलिए बता रहा हूं, नंबर बता दिए मैंने, रेंज बता दी कि 65 से 75 के बीच में आप ये मान के चलिए, तो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर कैटेगरी में माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये कैसे हो पाएगा पॉसिबल। तो दोस्तों इसके लिए नर्सिंग अड्डा 24/7 की तरफ से एक अंतिम बैच आप लोगों के लिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, जिसका नाम है द लास्ट राइड। द लास्ट राइड में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? द लास्ट राइड में आपको मिलता है सब कुछ जो मैंने बताया, नॉन नर्सिंग, नर्सिंग, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डीपीपी, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मेंटरशिप, सब कुछ मिलती है इसमें। और ये क्लास में लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होगा, मतलब आपको अगर पुरानी वीडियोस से पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको डेली लाइव जुड़ना है तो लाइव भी जुड़ सकते हैं। करना क्या होगा? बाय नाउ पे क्लिक करना होगा, कूपन कोड यही लगाना है Y930, अप्लाई करेंगे भैया Y930 के साथ डिस्काउंट मिलेगा आपको अच्छा खासा 1839, 1800 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आप तैयारी करते हैं आरआरबी, नोट सेट, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, OSSC, बीटीएसई, किसी भी एग्जाम की, एमपी ग्रुप 5, तो महापैक सबसे बेस्ट होता है। महापैक का मतलब होता है सारे एग्जाम्स आपके वन पैक में मिल जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। वाई नाउ पे क्लिक करना चाहिए, कूपन कोड लगाओ Y930, अप्लाई करेंगे, Y930 अप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 369779 में आपको ये मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से लास्ट राइड तैयारी शुरू करनी चाहिए, 60 दिन है, 60 दिनों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।